फ्रेंड्स, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर, इस फिगर में साइड पी क्यू एंड आर क्यू, पी क्यू को हमने बढ़ाया हुआ है एंड आर क्यू को हमने बढ़ाया हुआ है ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। If angle SPR is equal to 135 and angle PQT is 110, then you have to find angle PRQ। ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा है। ये और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का सम कितना होगा 180, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन देखिए, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस पी आर, एंगल एस पी आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 135, एंगल पी क्यू टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 110, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 180। इन दोनों का क्या बन रहा है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो एस पी क्यू हमारे पास एस पी क्यू की नहीं होगा एस पी आर एंड आर पी क्यू। तो एस पी आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 135 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 135 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 135। सो एंगल आर पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मीन्स ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 45 डिग्री होगी। ऐसे ही अच्छा, यहाँ से हम दूसरा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, या ये निकाल लें इन तीनों का सम कर दें तभी हम कर सकते हैं, बट हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ये और भी आसान रहेगा। नाउ एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, इसको हम क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से EAP। ठीक, आगे हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिखेंगे। पी क्यू टी हमारा कितना है 110 डिग्री, एंगल आर पी क्यू कितना है, आर पी क्यू हमने निकाला 45 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर हमने निकालना है। इधर जाके माइनस कर दीजिए, माइनस 45 इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। सो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू ये हमारे पास कितने डिग्री का आ गया 65 डिग्री का। अगर आप चेक करना चाहते हैं देखिए 110 है तो ये कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री का। इन सब का सम करके देख लीजिए आप, इन सब का सम कितना होगा 180 होगा। तो ये हमारा चेक भी हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर, इस फिगर में एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री है। एक्स वाई जेड ये पूरा जो एंगल है वो कितना है 54 डिग्री। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर हैं, डिवाइड करते हैं, हाफ डिवाइड करते हैं ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, वाई ओ इसको हाफ करता है एंड जेड ओ एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। फाइंड ओ जेड वाई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड वाई ओ जेड ये हमने फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखें हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन है x इज इक्वल टू 62 डिग्री
एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54, ओ जेड, ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई, इज bisector of angle XZY and OY is bisector of angle XYZ। OY का OY जो है वो किसका, XYZ का बाइसेक्टर है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। नाउ एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल एक्स जेड वाई, ये एंगल और ये एंगल, इन सभी का सम कितना होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 62 डिग्री है। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 54 है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 54, दैट इज 180 माइनस 116 डिग्री, ये हमारे पास बचा कितना, 64। दैट मीन्स एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू हमारे पास, एक्स जेड वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 64। तो अगर हम इसका हाफ लें, हमने कौन सा एंगल निकालना था, ओ जेड वाई। सो ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, क्योंकि वो उसका बाइसेक्टर था। तो हाफ ऑफ 64 करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। तो हमारे पास एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू तो कितनी आ गई, 32। ये वैल्यू मेरी 32 हो गई। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ओ वाई जेड की वैल्यू, एंगल ओ वाई जेड जो है दिस इज हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड हमारा कितना था, 54। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 27। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 27। अब ये भी तो एक ट्रायंगल बनती है, ओ वाई जेड भी तो हमारी क्या है, ट्रायंगल है। इसके भी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, दैट इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, अब वाई ओ जेड की वैल्यू तो हमने निकालनी है। ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, 27। ओ जेड वाई हमारा कितना है, 32 डिग्री, विच इज इक्वल टू 180। वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 माइनस 32, ये कितना बन गया, माइनस के 59, तो 121 आपका क्या हो जाएगा, एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था, 2 वैल्यू फाइंड आउट कर दी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।